करते, घर घर जाकर के हत्याएं करने लगे। पता नहीं लाला के आगमन की खुशी में कितने बच्चों की हत्या हुई होगी। हर सैनिक हर जगह गया और आकर के कह दिया, महाराज हम लोगों ने जितने भादों के महीने में बच्चों ने जन्म लिया सबकी हत्या कर दी मैंने। बोले इतने बच्चों की हत्या करवा दी कंस ने? बोले हाँ, बहुत से तो माताओं ने, भागवत में वर्णन आता जिनके बच्चे थे उन्होंने यमुना जी में प्रवाहित कर दिए, यमुना मैया को सौंप दिया और कहा जन्म दूंगी मैं और लालन पालन करना तुम। आज महाराज इस दृश्य को देख करके बांके बिहारी अंतर्यामी को बड़ा कष्ट हुआ। इधर सब आपस में चर्चा करते हैं। अंत में कंस ने कहा क्यों घर घर में गए मार करके आए? बोले हाँ। बोले जब सब तुम घर घर में गए मार करके आए तो फिर नंद जी के घर में बालक जिंदा कैसे? नंद जी अभी मेरे पास आए थे बधाई देने के लिए कि मेरे पुत्र को बधाई देना, और अगर तुम लोग मार करके आए तो फिर वो जिंदा कैसे? सभी सैनिकों ने हाथ जोड़े, बोले महाराज क्षमा करना। वो तो बात सब ठीक है, लेकिन मैं घर घर में गया बच्चों की हत्याएं की, लेकिन नंद जी एक राजा है, आप ब्रज 84 कोस ब्रजमंडल के राजा हो और नंद जी गोकुल के, इसलिए गोकुल नगरी के जितने बच्चे हैं सब छोड़कर सबकी हत्या कर दी गई। बोले कोई है ऐसा जो मथुरा नगरी में जो नंद जी के घर पे जाए उस बालक को मार करके आए? सभी ने हाथ खड़े कर दिए, बोले महाराज मैं ना जाऊं, मैं ना जाऊं। सब चक्कर में पड़ गए। उसी समय पूतना आ जाती है, कंस की बहन पूतना। पूतना लोक पापाग्नि राक्षसी रुधिरासना। पूतना जो है आ जाती है और कंस के दरबार में पहुंची, बोली भैया क्या हुआ? राक्षसी है पूतना। बोले क्या हुआ, दुखी लग रहे हो? ये चेहरा नहीं कैमरा होता है, सामने वाला व्यक्ति जरा भी समझदार हो तो आपके चेहरे को देख करके बता देगा कि तुम्हारे मन में चल पा रहा हो। पूतना कहने लगी भैया आज बड़े उदास लग रहे हो, क्या बात है? कस्य दुःखस्य कारणम। कंस कहने लगा बहन क्या बताऊं, इतना प्रयास किया लेकिन सब प्रयोग खाली गए, मिटा न मेरा काल। जो देवकी पुत्र कृष्ण है वो ब्रजमंडल में है और उसको किसी ने अभी तक मार नहीं पाया। मुझे दुख तो इसी बात का है। अरे पूतना कहने लगी मुझे बताओ मैं कार्य करूंगी। पूतना का मतलब अर्थात जिसके कोई पूतना हो वो है पूतना। जिसके मन में पराए बच्चों के प्रति घृणा हो वो है पूतना। जिसकी चाल चलन ठीक ना हो वो है पूतना। जिसका रहन सहन अच्छा ना हो वो है पूतना। जिसका खान पान शुद्ध ना हो वो है पूतना। पूतना कहने लगी आदेश करो मुझे बताओ। कंस कहने लगा तुमको गोकुल में जाना है और गोकुल में नंद जी के घर में मेरा काल है, उसको मार करके आना। एक हंसने लगा, कहने लगा महाराज ये पूतना को जाएवे कौन देगो? जो इतनी बड़ी राक्षसी, इतनी लंबी चौड़ी, दूर से लोग पहचान लेंगे कि ये राक्षसी है। पता है पूतना कितनी लंबी चौड़ी है बता दे? 6 कोस में पूतना का आकार है। 6 कोस यानी 18 किलोमीटर की पूतना की लंबाई चौड़ाई है भागवत के आधार पर। और 18 किलोमीटर की पूतना जहां से निकलेगी वहां पे सब भैया साफ है, पत्ता साफ है जाएगा। 18 किलोमीटर की। एक बोलो महाराज जाए तो कोई घर में ना घुसन देगो। पूतना बोली उसकी चिंता ना करो, मैं राक्षसी हूँ, मैं जो चाहूं वही रूप, जितना छोटा जितना मोटा जितना बड़ा चाहूं उतना कर सकती हूँ। एक बोलो रूप तो सही कर लेगी लेकिन ये तेरे बड़े बड़े से दांत ये कहां जाएंगे? पूतना कहने लगी दांतों की बात है तो घूंघट लगा लूंगी लेकिन जाऊंगी जरूर। अब पूतना जो है अपने भाई को आश्वासन देकर के वहां से चल पड़ी। कहां जा रही है? गोकुल की ओर। बड़ी प्रसन्न है, भगवान के नाम का गुणगान करते हुए
अब नंद महल के सामने जैसे पहुंची तो वहां के ग्वाल वालों ने देखा, छोटे छोटे ग्वाल वाल। एक बोला भैया मुझे तो लग रो जे कन्हैया की मौसी आए रही। एक बोला चाहे मौसी हो चाहे खौसी जाते मुझे कोई मतलब ना है, बिना परिचय के गेट के अंदर इसकी एंट्री नहीं होगी। अब बड़ी समस्या गंभीर। एक बोला देख भैया तू कुछ भी कर, और कहीं हकीकत में मैया यशोदा की बहन ही निकली, कन्हैया की मौसी निकली, फिर तो सब गड़बड़ हो जाएगा। जो यहाँ खेल कूद रहे वो सब बंद हो जाएगा। एक बोला होगी सो देखी जाएगी। अब पूतना बड़ी खुश गुनगुनाती भई जा रही है, नैना लड़ी गए, नैना लड़ी गए श्याम सलोने से, नैना लड़ी गए। भैया ऐसे नहीं, वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी। अरे मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन धाम की के आऊंगी। वृंदावन बाजे मुरली, बाजे मुरली, बाजे मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। बाजे सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। हाँ श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। श्याम अरे कैसे अब कैसे धारूं धीर सखी वृंदावन जाऊंगी। हाय वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी। बाजे मुरली, बाजे मुरली, बाजे मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। बाजे बिहारी लाल की
गोवर्धन जाऊंगी वृंदावन। बाजे मुरली बाजे मुरली बाजे मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। बाजे सखी वृंदावन बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। पूतना जो है प्रभु के नाम का गुणगान करते हुए गेट पर पहुंची और ग्वाल वालों की जैसे नजर पड़ी, ग्वालों ने देखा भैया जान ले जाए इसे भलाई। आज महाराज इस दृश्य को देख करके सभी ग्वाल वालों ने मार्ग दे दिया। अब पूतना अंदर बढ़ी और द्वार पर खड़ी होकर के बोली मैया बधाई हो बधाई हो। मैया बोली जे कहां ते आ गई? बोली बहन बधाई हो। और यशोदा बड़ी भोली भाली है। हमारे ब्रज के संत कहते हैं यशम ददाति थी यशोदा। यशोदा का तात्पर्य है अर्थात जो कृष्ण चरित्र में यश प्रदान करे उसे कहते हैं यशोदा। यशोदा बड़ी सरल स्वभाव की। यशोदा मैया बोली बहन मेरो लाला पलने में अगर जगरो तो दर्शन कर ले, सोरो तो दर्शन कर लियो। और मैं अतिथि सत्कार में लगी। मैया ये थोड़ी समझी कि राक्षसी है। अब ये पलने के पास में पहुंची और जैसे ही इसने घूंघट उठाया, जब तक घूंघट लगा रहा श्री सुखदेव जी वर्णन करते तब तक तो भगवान मुस्कुराते रहे। और जैसे ही इसने घूंघट उठाया भगवान ने तुरंत अपने नेत्रों को बंद कर लिया। परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया, बोले गुरुदेव क्षमा करना, क्योंकि शास्त्रों के प्रति शंका करना बहुत बड़ा पाप है। अगर हो जाए तो उसको हृदय में रखना ये उससे बड़ा भी पाप है। महाराज एक बात मुझे ये बताओ कि जितने भी ब्रजवासी आए भगवान ने सभी को दर्शन दिए, खूब हंसते खिलखिलाते लाड़ लड़ाते, लेकिन जब पूतना को देख करके भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए? सुखदेव जी महाराज कहते धन्य हो परीक्षित, एक एक पॉइंट पकड़ के बैठे हो तुम। बोले सही कहा, कथाएं तो वही हैं, लेकिन भगवान ने ऐसा किया तो किया क्यों? नेत्र क्यों बंद किए? नोट कर लो। भगवान की दाहिनी आंख में सूर्य, बाईं आंख में चंद्रमा। नंबर 1 नेत्र बंद करने का कारण। सूर्य और चंद्रमा ने विचार किया कि सवाते लाड़ लड़ाते माखन खिलाते झूला झुलाते और जे कैसी राक्षसी आई स्तन कालकूटम अपने स्तन पर जहर लगा करके भगवान को मारने के लिए, इसकी तुम्हें शकल से नफरत है, इसलिए नेत्र बंद कर लिए प्रभु ने। नंबर 2 क्यों नेत्र बंद किए? भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए, भगवान विचार करते है कौन। अष्टमी को भगवान का जन्म हुआ और ठीक 15वें दिन यानी सप्तमी को पूतना पहुंच गई मारने के लिए। अब बताओ 15 दिन का बालक ढंगते माखन भी नहीं खा पी पाता और पूतना मौसी जहर लगा के पहुंच गई मारवे के चक्कर में डोल नहीं। भगवान बड़े भावुक हुए। भगवान ने विचार किया कि ये मौसी जी हमारे पीछे पड़ी क्यों है। भगवान ने नेत्रों को बंद किया तो क्या देखा? ये पूर्व जन्म में ये राजा बलि की बहन थी पूतना। कौन थी? राजा बलि की बहन। क्योंकि राम अवतार में सबसे पहले भगवान ने किसका वध किया था? ताड़का का। सर्वप्रथम पहला वध ताड़का का। भगवान ने सोचा कि मेरे मौसी जी पीछे काहे पड़ी हैं, ये बार बार क्यों आ जाती है। नेत्रों को बंद किया तो ये पूर्व जन्म में राजा बलि की बहन थी। जब भगवान बामन बनकर के राजा बलि के बहन दरवाजे पर गए बलि के, तो इसने जब भगवान को देखा, बामन अंगुल के भगवान इतने प्रिय लग रहे, इतने सुंदर लग रहे हैं, ये देख करके बड़ी भावुक हुई। इसके मन में भाव जागृत हुआ कि अगर ऐसा ही पुत्र मुझे मिल जाए बाल रूप में तो मैं इसको अपना स्तनपान कराऊंगी। भगवान ने आशीर्वाद दिया, एवं मस्त। देख करके इतनी मोहित हो गई कि स्तनपान कराऊंगी। भगवान ने कहा एवं मस्त। और जब भगवान ने बलि को छल लिया
तो क्या बोली, दांती पीस के, ऐसे बालक को स्तन दूध पान नहीं कराना चाहिए, ऐसे बालक को तो स्तन पर लगा करके जहर पिला देना चाहिए। भगवान ने कहा एव मस्तु, आज वही पूतना स्तन पर जहर लगा करके पहुंच गई। बोलिए गोविंद भगवान की। आज महाराज इस दृश्य को देख करके मेरे बांके बिहारी अंतर्यामी विचार करते हैं, नंबर 3 नेत्र क्यों बंद किए? भगवान ने उन आत्माओं का ध्यान किया। भगवान कहते मेरे आने के आगमन की खुशी में पता नहीं कितने बच्चों की हत्या हुई होगी। आज महाराज कितने बच्चों की हत्या हुई होगी। आज मेरे बांके बिहारी अंतर्यामी उन आत्माओं का स्मरण करते हुए बोले इसको मार देंगे, इसलिए नेत्र बंद किए। नंबर 4 नेत्र क्यों बंद किए? भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए कि काम तो वो करेगी जो एक मां करती है ना। मैया स्तनपान कराती, दूध पिलाती है, और ये जहर पिलाने के लिए आई है, इसको गति कौन सी दी जाए? भगवान ने मात्र गति प्रदान की। आज महाराज इसने उठा लिया गोद में भगवान को, और गोद में उठाने के बाद स्तन खोल के अपना भगवान के मुख में रख दिया। 3 मिनट हो गए, भगवान को कुछ नहीं हो रहा। 5 मिनट हुए, कुछ नहीं हुआ। 10 मिनट हो गए, कुछ नहीं हुआ। 15 मिनट हुए, कुछ नहीं हुआ। अब जब पूतना सोच रही कि जब मर ना रो का बात, नेत्र तो भगवान के बंद हैं, स्तनपान कर रहे। भगवान ने सोचा कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा। भगवान ने क्या किया, पूतना के स्तन के ही द्वारा उसके प्राणों को खींचना प्रारंभ कर दिया। और जब प्राणों को खींचने लगे मेरे गोविंद, तो पूतना को दर्द हुआ, पीड़ा हुई। भगवान को देख करके पूतना कहती छोड़ छोड़ छोड़। 15 दिन के भगवान बोले मौसी मुंह पे तो पकड़बो, आवे छोड़बो तो मैंने सीखो ना। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। क्योंकि जिसको मैं पकड़ लेता हूं उसको कभी छोड़ता नहीं। पूतना चक्कर में पड़ गई, कहती हे राम राम राम, जब 15 दिन को छोरा नेक सो बोल लो। पूतना से जब दर्द पीड़ा नहीं सहन हुई, लगाई आवाज ये यशोदा। मैया के कानों में आवाज नहीं पड़ी, मैया तो अतिथि सत्कार में बिजी। अब पूतना से जब पीड़ा दर्द नहीं सहन हुआ, तो पूतना ने क्या किया, अपने विकराल स्वरूप को लिया और लगा दी नंद भवन से छलांग, सीधे यमुना के किनारे जाकर के धड़ाम से गिरी। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। 15 दिन के कन्हैया ने जिस उद्देश्य से आए, मारबो तोड़बो शुरू कर दो। पूतना जाकर के गिरी यमुना के किनारे। जितने पेड़ पौधे घर मकान जितने नीचे फंस गए सब चकनाचूर। इतना भयंकर स्वरूप लेकर के गिरी, सब चकनाचूर हो गए। अब गोकुल में हाहाकार मच गया। मैया दौड़ी दौड़ी गई पलने के पास में, जाकर के देखा सब कुछ है लेकिन कन्हैया नहीं है। मैया दौड़ी दौड़ी आई, बोली क्यों, किसी ने मेरे लाला को देखा है क्या? कोई नहीं बता रहा। मैया बड़ी दुखी। तब तक एक गोपी बोली मैया अभी मैंने आकाश से एक राक्षसी उड़ती भई जात वही देखी, और यमुना के किनारे गिरी है। मैया समझ गए कि वही राक्षसी होगी जो मैंने जिसको कहा था कि जा लाला के दर्शन कर ले। अब सब गोकुलवासी दौड़ पड़े यमुना की ओर। पड़ी पूतना विकराल स्वरूप लिए, सांस ले रही है, उल्टी सीधी उल्टी गिनती चल रही है। सांस लेते लेते उसका प्राणांत हो गया, मर गई महाराज। अब सब चक्कर में पड़े, मैया भी रो रही, सब ताना दे रहे, अरे मैया तूने क्या किया, कन्हैया को तूने इसके हाथों में क्यों सौंप दिया? मैया बोली मुझे क्या पता थी कि ऐसी आफत आके प्रकट हो जाएगी। मैया बेचारी बड़ी दुखी रो रही है, रोते रोते बेहोश हो गई। ग्वाल बाल रो रहे, गौएं खड़े रो रही हैं, बछड़े पशु पक्षी सब रो रहे हैं। आज महाराज इस दृश्य को देख करके तब तक नंद बाबा कर दे करके मथुरा से लौट के आते, गोकुल में प्रवेश किया। गोकुल में कुछ नहीं, पता लगाया तो यमुना के किनारे पहुंचे, देखा कि सब ब्रजवासी, मैया बेहोश पड़ी है, आधे ग्वाल बाल बेहोश पड़े हैं कन्हैया की याद में। है याद तेरी कितनी मीठी, हम दिल में छुपाए बैठे हैं,
तस्वीर तेरी चलिया मोहन, नैनों में बसाए बैठे हैं। ना जा रे मेरे मोहन, हम सबको छोड़ कर। आज सभी ब्रज का कण कण रो रहा है। छोड़ के न जा मोहन, छोड़ के न जा मोहन, मैंने तन मन किया है अर्पण, मैंने तन मन किया है अर्पण। आज महाराज सभी ग्वाल बाल रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। हे कन्हैया, हे गोविंद, ना जा रे ना जा रे मेरे मोहन, ना जा रे ना जा। आज सब दुखी हो रहे हैं। जिस दिल से जुदा हमसे हुए, दिल ने धड़कना छोड़ दिया। आज सभी रो रहे हैं। हे गोविंद, हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोपाल। हमारे जो इस कार्यक्रम के आयोजक व्यवस्थापक के रूप में हमारे भैया अखिलेश पाल, जिनके माध्यम से, जिनके परिवार के द्वारा इस श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है, उन्हीं के माध्यम से व्यास सम्मान में पगड़ी और माला एक बार हमारे भैया अखिलेश के लिए दोनों हाथ उठाकर के तालियों का सहयोग कर देंगे। ना जा रे ना जा रे ना जा रे ना जा रे। आज महाराज सभी रो रहे हैं। नंद बाबा गए। जब नंद बाबा ने इस दृश्य को देखा तो बड़े भावुक हुए और कहने लगे, ए यशोदा, मैंने तुझे कितनी बार समझाया कि ऐसे हर किसी को घर के अंदर प्रवेश न करने दिया कर, लेकिन तूने मेरी एक बार भी नहीं मानी। इस दृश्य को देख करके महाराज आज अब पूतना छोटी मोटी तो है नहीं जो हाथ बढ़ाओ उतार लो। 6 किलोमीटर में अपने आकार को फैला करके पड़ी है। मरते समय पूतना के ऊपर से उतारने के लिए एक सीढ़ी बनाई गई चढ़ने के लिए, और सीढ़ी बना करके महाराज लगा करके
और नंद जी ऊपर की ओर जाते हैं। और जब नंद जी ऊपर को गए तो भगवान ने देखा अब तो बाबा आ रहे हैं, अगर रोया नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। भगवान ने जैसे बाबा को आते हुए देखा, देख करके भगवान ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। नंद बाबा के नेत्रों में आंसू आ गए और गए और जाकर के कहा रुक जा लाला, कुछ नहीं होगा, देख तेरे बाबा आ गए। अंक में भर लिया। भगवान मन में सोच रहे बाबा ना तो मुझे बुखार है ना तो मुझे जुकाम, लेकिन मजबूरी रुला रही है? मुझे किसी प्रकार कोई गम नहीं है, मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गया है जमाना, मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम बदल न जाना। भगवान कहते मजबूरी है, अगर रोएंगे नहीं तो कहीं तुमने भगवान समझ के मुझे छोड़ दो, मंदिर में बिठा दो, सीमेंट में चपकवा दिए जाएंगे, अभी तुम्हें बड़ो काम करना है। अब नंद रानी ने कन्हैया को ले लिया, अंक में भर लिया और कहती आज के बाद मैं अपने लाला को किसी को नहीं दूंगी। इतनी भावुक हुई नंद रानी। आज महाराज इस दृश्य को देख करके अब नजर उतर रही भगवान की, क्योंकि राक्षसी का स्पर्श है ना, नजर उतार रहे सबके सब ब्रजवासी। एक बूढ़ी मैया गई और भगवान को गोद में ले लो और भगवान के नाम है तो भगवान की नजर उतार रही। देखो कैसे उतार रही है। क्रीडंतम पातु गोविंदा, क्रीडंतम यानी खेलते समय मेरे लाला की रक्षा करें गोविंद। शयनम पातु माधवा, शयन करते समय, शयन मतलब लेटते समय मेरे लाला की रक्षा करें माधव। सप्तदीप प्रतिष्ठितम, जो सप्तदीप है वो लाला के चित्त की रक्षा करें। और उसके बाद प्राणनम नारायणम बतुः, मेरे लाला के प्राणों की रक्षा करें भगवान नारायण। भगवान कहते धन्य हो ब्रजवासियों, तुम सबके सब बाबरे हो, मेरे नाम तो मोई को झाड़ रहे बैठे बैठे। भाई गोविंद भी मैं हूँ, माधव भी मैं हूँ, नारायण भी मैं हूँ, सप्तदीप वो तो मैं चेला चापड़ है, वो हमारी का रक्षा करेंगे। इसीलिए तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है क्या कि कहाँ लगी करा हूँ मैं नाम बढ़ाई, कहाँ लगी करा हूँ मैं नाम बढ़ाई, कहाँ लगी राम न सगाई राम गुण गाई। तुलसीदास जी ने लिखा कहाँ लगी करूं मैं नाम बढ़ाई। अगर स्वयं राम जी भी उतर के आ जाए कहे मैं अपने नाम की महिमा का वर्णन करूंगा तो भी कर नहीं सकते। राम न सकहि राम गुण गाई, बोले जिसके नाम की महिमा वो अपने नाम की महिमा को नहीं गा सकता। बोले हाँ, बोले तो क्या इतनी ऐसी कौन सी विशेषता है भगवान के नाम की महिमा में जिसको भगवान स्वयं नहीं गा सकते। जिनको आप तार नहीं पाए, जिनको आप जानते भी नहीं थे प्यारे, तार भी नहीं सकते थे, तारते हो पापियों को पावन निगाहों से, जिनको आप तार नहीं पाए, नाम लिए से मुक्ति पाए। जिनको आप स्वयं नहीं तार पाए वो तुम्हारे नाम की महिमा को श्रवण कर मुक्त हो गए। प्यारे थे नल नील जाति के बानर, नलनील जाति के बानर थे महाराज। राम नाम लिख दिया शिला पर, नलनील जाति के बानर थे और राम नाम लिखने से ही सेना पार हो गई। महाराज नाना प्रकार से भगवान को स्वागत किया झाड़ा। अब पूतना की बारी आएगी जलाए की, पूतना को जलाने की बारी आई।
अब छोटी मोटी तो है नहीं जो जला दी जाए एक ही बार में। 6 किलोमीटर में पड़ी है तो आकार है 18 किलोमीटर का। लेकिन जब तक ये बड़ी होने लगी, भगवान ने सोचा अगर ज्यादा बड़ी हो गई तो फिर ब्रजवासी ये जला भी नहीं पाएंगे, इनके 3-4-6 जन्म इसी में निकल जाएंगे जलाए हुए में। ब्रजवासियों ने क्या किया भैयाओं, ब्रजवासी जो है पूतना के टुकड़े कर करके काट काट के जला रहे हैं। एक खंड कर लिया, उसको जला दिया। दूसरे दिन लकड़ी कंडे की व्यवस्था कर ली, फिर खंड किया, फिर जलाई। यानी टुकड़े कर करके पूतना जलाई गई। महाराज पूतना का वध करने के बाद में भूत भावन भोलेनाथ, भोले बाबा चूकते नहीं है। भगवान जब जब जहां जहां